कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान बानो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनके समर्थक कृपाल सिंह के साथ मौजूद हैं। नामांकन दाखिल कर दिया है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सिर्फ मेरे जो भादरा के वासी हैं, मेरे पार्षद गण हैं और आप सब लोग हैं। आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और जो साथ मेरे साथ रहा है, उसी की वजह से आज ये सब हुआ है। और मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इंशाल्लाह हम आगे ये आने वाला चुनाव जरूर जीतें। आपने पार्षद का अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा और इतनी प्रचंड आपने जीत हासिल की, कैसा अनुभव रहा चुनाव का? अगर मैं चुनाव की बात करती हूँ तो चुनाव के साथ जितना एक्साइटमेंट होती है उतना प्रेशर भी रहता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरा पहला चुनाव था और इनफैक्ट मेरा पहला वोट भी मैंने डाला था। मेरा पहला चुनाव था, मेरा पहला वोट था और मेरी जो मैंने पार्षद के रूप में पहली जो जीत हासिल करी थी, जो करी है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं और मैं बस यही चाहूंगी कि आप सब मेरे साथ खड़े रहें। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया जी, एक ही नामांकन दाखिल हुआ है या ज्यादा फॉर्म भरे? दो भरे हैं, एक फॉर्म दो फार्म एक ही भरे गए, दो फार्म थे आपके, ये दोनों फॉर्म। अच्छा, आपके सामने आपके चाचा लगते हैं अनूर कुरैशी, वो उम्मीदवार अब भाजपा के बन चुके हैं। तो चाचा भतीजी के बीच में फाइट है, परिवार की बजाय राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं इसे? तो सबसे पहले तो मैं मेरे चाचा जी की बहुत इज्जत करती हूँ एंड मैं उनका स्वागत करती हूँ इस इलेक्शन के अंदर। एंड इलेक्शन है, राजनीति है। बात अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ऑपोजिशन में कोई भी आ सकता है, उसके अंदर चाहे मेरे चाचा हो या XYZ कोई भी हो। आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट देम एंड मैं बहुत खुश हूँ। बस जैसे कि इलेक्शन है, इलेक्शन होते हैं, कोई भी सामने आ जाता है, सो आई जस्ट इनवाइट। कितने पार्षद आपको समर्थन देंगे 8 तारीख को? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरे दादाजी जब चेयरमैन बने थे तो एक बार जिस तरीके से सबने मुझ में विश्वास दिखाया है और जिस तरीके से वो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार उससे भी ज्यादा मेरे साथ। जी, क्या कहेंगे? नामांकन दाखिल कर दिया है, 32 नंबर वार्ड में चुनाव भी जीता था, अच्छे खासे आपने अंतर के साथ, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और मेरे सभी शहरवासियों का धन्यवाद और सभी आए हुए मेरे साथ जो हमारे साथ जो आए उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैंने हमारी बेटी मुस्कान बानो का नामांकन दाखिल किया चेयरमैन पद के लिए। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अपनी मेरी बेटी है, पूरे शहर की बेटी है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ मेरे पार्षदगणों से और पूरे शहरवासियों से कि आपके आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है तो वो इसे जरूर दीजिए। आपकी बेटी है, अच्छी है, मतलब पढ़ी लिखी है, तो इसको मतलब ठीक है, इसका पहला चुनाव है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ कि सब इनको आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मतलब ठीक है अपने शहर की चेयरमैन बनाए ताकि ये अपने शहर का विकास कर सके। जैसे आप सबको पता है कि ठीक है, पहले मेरे पापा थे मरहूम हाजी साहब और उसके बाद में मेरी मम्मी थी, उन्होंने मतलब ठीक अपने कार्यकाल में जो भी काम किए हैं वो आपको भी पता है, पूरे शहर को भी पता है। कभी भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी कोई नाजायज़ काम नहीं किया। और आज जैसे मेरी बेटी मतलब ठीक है नामांकन दाखिल किया मेरी बेटी ने, वो भी उसकी भी यही नीति है कि अपने दादाजी और दादी जी की तरह मतलब जो भी विकास के काम है, जो भी अपने भादरा शहर के अंदर जो बचे हुए काम है, बिल्कुल ये काम करेगी। और एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पापा हाजी साहब का एक सपना था कि ठीक है, पहले कार्यकाल में उन्होंने सीवरेज के लिए एक मतलब ठीक है सपना देखा था, उसको उन्होंने पूरा किया था, ऊपर वाले ने पूरा करवाया। और अब उन्होंने मतलब ठीक है दूसरे चुनाव के अंदर उनके कार्यकाल के अंदर उन्होंने ये कहा था अगर मुझे मतलब ठीक है भादरा का चेयरमैन बनाते हैं तो मैं भादरा को मतलब ठीक है सोलर प्लांट है वो मतलब ठीक है बिल्कुल लाऊंगा और बिल्कुल जुड़ाऊंगा। तो मैं यही कहता हूं कि उनका सपना साकार करे मेरी बेटी। और इसके मतलब ठीक है उनके हाथों से होना नहीं लिखा था, ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है बिल्कुल मेरी बेटी है, अपने दादाजी का सपना पूरा करेगी। और उसके बाद में जो भी शहर के जो भी काम है बिल्कुल मतलब हम तो निष्पक्ष तरीके से मतलब काम करते हैं, हमारे को कोई मतलब ठीक है निस्वार्थ की कोई बात नहीं है, हम तो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के सबसे ये विनती कर रहा हूँ कि आज तक हमारे परिवार की तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, चाहे पूरे भादरा शहर की बात हो या पूरे भादरा तहसील की बात हो, जो भी अगर हमारे पास 36 कौम के 36 बिरादरी के, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं 36 बिरादरी के लिए मेरे पापा हाजी साहब ने हमेशा काम किए हैं। और मतलब
सेवा के काम किए, चाहे कोई भी आ गया। तो इसी तरह से मैं भी आपसे यही वादा कर रहा हूँ, जब भी आप मेरे पास आएंगे बिल्कुल 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले। और मैं मेरे बच्चों को भी यही कह रहा हूँ, ये हमारी बेटी है मुस्कान, इसको भी यही कह रहा हूँ कि अपने दादाजी और दादी जी का नाम ही रोशन करना। बाकी मतलब ठीक है, अपने को ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप कितने वोट लेने की तैयारी है? कितने पार? अब की बार मेरे हिसाब से तो 28 से 29 पार। क्या कहना चाहेंगे सर? अनवर को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कोई प्लानिंग के तहत बनाया गया है या आपस में कोई आपकी पारिवारिक ये देखो, भाई देखो मंदरूप जी, मैं तो यही कहूंगा, ये तो देखो उनकी मतलब ठीक है जो भी नीति रही है वो तो जैसे आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ, समझने को सारे ही समझ रहे हैं। बाकी मैं यही कहूंगा, ये देखो उनका काम है, वो कैसे बनाया अनवर को। लेकिन मैं जैसे अभी मुस्कान ने कहा वैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई सामने वाली पार्टी से, ओपोजिशन से, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे अनवर हो या चाहे और कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमारा चुनाव लड़ना है और अच्छे तरीके से लड़ना है और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना है। और मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ कि बस ठीक है, कोई मतलब बढ़िया तरीके से अपने भादरा शहर की शांति भंग ना हो, कोई भी मतलब ठीक है। आज जैसे राज की बात होती है तो उसके अंदर चाहे राज किसी का भी हो, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक अपने को ये शांतिपूर्ण ये चुनाव लड़ना है और प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से पूरे